से कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या था? परीक्षण आवेश। ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। एफ क्या था? परीक्षण आवेश को लगने वाला वैद्युत। ठीक है, डेफिनेशन हमने आपको बताई थी। इफ क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम कर लेते थे तो ई बराबर क्या मिलता था? ई बराबर आपको मिलता था, इसका मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल के बराबर है। किस परिस्थिति में बराबर है? जब क्यू नॉट का मान 1 कूलम हो। तो बच्चों सिंपल भाषा में क्या देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल ही है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल ही है। कहीं वैद्युत क्षेत्र दिया मान लो 5, क्या दिया? 5, तो इसका मतलब है 1 कूलम पर लगने वाला बल कितना दिया? 5। ठीक है, चलो अब जो क्या करते हैं, यदि मात्रक की बात करें, यूनिट की, यदि यूनिट की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इसका पहला मात्रक बन के आता है, वो आता है न्यूटन प्रति कूलम। ओके, एक मात्रक बच्चों इसका होता है, तो डिटेल आपको बता दें। एक फार्मूला सीख लो, आगे चलकर पढ़ाएंगे। इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। अगर यहां से मात्रा निकालते हैं तो वी वोल्ट हो गया, वी का मात्रा हो गया वोल्ट, वोल्ट प्रति, एक मात्रा बच्चों वोल्ट प्रति मीटर बन गया। इसके और मात्रा को कैसे बनाते हैं? इसको न्यूटन लिख लो प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यदि इसमें अंश और हर में मीटर से गुणा करते, यदि अंश और हर में मीटर से गुणा करते तो मतलब क्या बनेगा? देखिए, तो ये बच्चों मीटर हो जाएगा, ये भी आपका मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन प्रति मीटर किसके बराबर होता था? जूल के। किसके? जूल के। जूल बटे कूलम मीटर। एक तो बच्चों मात्रक भी हो सकता है जी, और कई मात्रक ऑप्शन में हालांकि ये ज्यादा आपने वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम चलिए जानकारी की। अगर और आगे बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे? सुनिए, जहां लिखा है न्यूटन, क्या लिखा है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल बराबर होता है क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण m इंटू a। तो द्रव्यमान क्या लिखते हैं हम लोग? किलोग्राम। द्रव्यमान को क्या लिख सकते हो? किलोग्राम। इसको लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कूलम Q बराबर क्या होता है? IT। I को क्या लिखते हैं? I को लिखेंगे एम्पियर, I को एम्पियर और T को क्या लिखेंगे? सेकंड। तो जहां पर F लिखा है यानी न्यूटन लिखा है, वहां पर लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जहां पर कूलम लिखा है वहां पर एम्पियर सेकंड। तो इसका एक नया रूप बनेगा। देखिए, इसका एक नया रूप बनेगा, जहां न्यूटन लिखा था मान लिया मैंने किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, और मीटर ऑलरेडी चलेगा है आपका, एक मीटर चल रहा है आपका। और कूलम को क्या लिख दिया मैंने? कूलम को लिख दिया हमने एम्पियर, एम्पियर सेकंड, और एक मीटर आपका, जो मीटर है कटिए, एक मीटर से आपका एक मीटर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बता बोलो जी बचा आपका किलोग्राम मीटर बटे सेकंड कितने हो गए? 2 3 हो गए, एम्पियर 1 है आपका, तो जो हो गया एम्पियर सेकंड हो गया 3, तो सेकंड में कितनी मात्रा जाएंगे? 3 लगेंगे। पहला मात्रक क्या बना आपका? पहला मात्रक बना न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा जूल प्रति कूलम मीटर, तीसरा किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकंड, चौथा बनेगा। देखिए, तो सूत्र लिख रहे हैं, ये सूत्र आप वैद्युत धारिता में पढ़ोगे, अभी थोड़ा सीख लो इसे। C बराबर होता है Q बटे V, C बराबर होता है Q बटे, ये नया सूत्र है। अब वैद्युत धारिता में पढ़ो जाना। C क्या होता है? धारिता। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। और Q है कूलम, आवेश का मात्रक क्या हो गया? कूलम, और ये इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। एक हम नया रूप लिखना चाहते हैं, इसलिए हमने ये बात तुम्हारे सामने लिखी। ठीक है, यहां आ जाइए आप, कहां?
मैंने लिखा था कि मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिखा था। देखिए तो ई का जो मात्रक था बच्चों वो क्या था, ई का जो यूनिट था वो था आपका वोल्ट प्रति, बोलो क्या लिखा भाई, ई का जो मात्रक निकाला था बच्चों, निकाला था हमने वोल्ट प्रति मीटर। अब हमने क्या किया, गौर से सुनेंगे अच्छे से, तो ये कूलाम प्रति वोल्ट लिखा है, कूलाम प्रति वोल्ट, तो इसमें कूलाम से गुणा कर दिया, कूलाम से भाग कर दिया, देखा अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से। तो ये लिख दिया हमने वोल्ट लिख दिया, कूलाम से हमने गुणा कर लिया, कूलाम से गुणा कर लिया बटे मीटर को मीटर लिखा और कूलाम से हमने भाग कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब बताओ जो वोल्ट प्रति कूलाम है, यहां पर क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट बराबर फैरेड, तो वोल्ट प्रति कूलाम बराबर 1/फैरेड। देखो भाई फैरेड बराबर क्या है, कूलाम प्रति वोल्ट, यहां लिखा है वोल्ट प्रति कूलाम, तो 1/फैरेड हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे 1/फैरेड, तो ऊपर क्या चलेगा बोलो, ऊपर आपका रहेगा कूलाम, नीचे क्या आ जाएगा फैरेड इनटू मीटर। एक बच्चों मात्रक आपका जीवित करा है, ठीक है। जे एक महत्वपूर्ण मात्रक है, 4 मात्रक हमने सीख लिए, न्यूटन प्रति कूलाम सीख लिया, जूल प्रति कूलाम मीटर सीख लिया, वोल्ट प्रति मीटर सीख लिया, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकंड क्यू सीख लिया। अगला मात्रक सीखिए कूलाम अपॉन फैरेड। अगर हम विमा की बात करें कि वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, देखिए क्वेश्चन सुनिए गौर से, किसी भी मात्रक से आप निकाल सकते हो, किसी मात्रक से। किलोग्राम के लिए क्या लिखते हैं बोलो भाई एम, और मीटर के लिए क्या लिखते हैं एल, अपॉन एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं ए, और समय के लिए लिखते हैं टी, तो टी क्यू हो जाएगा। इसको ऊपर भेजो, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा बोलिए, आपका बनेगा एम एल टी माइनस 3 ए माइनस, आप हमारे इसको समझ में आएगी। कूलाम किलोग्राम के लिए एम लिख लिया, मीटर के लिए एल लिख लिया, एम्पियर के लिए ए लिख लिया, समय के लिए टी लिख लिया, ये दोनों ऊपर भेज दिया तो ये ऊपर आ जाएगा। तो विमा की बात करें, कभी विभि सूत्र थोड़ा अंतर होगा जो विमा और विभि सूत्र, अगर ई का विभि सूत्र पूछें तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस, अगर स्पेशली विमा पूछते हैं आपसे, स्पेशली विमा क्या है, तो जो घात होती है विमा होती है, इसकी घात 1 हो जाएगी, इसकी घात 1, इसकी घात -3, इसकी घात -3, तो ये बच्चों विमा है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, विभि सूत्र है। तो बच्चों को वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि, कैसी राशि, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। अब सदिश वाली बात आ गई तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, दिशा भी और परिमाण, दोनों चीजें होती हैं। हम आपको करके समझा रहे कि डायरेक्शन कैसे पहचानेंगे, और परिमाण तो होते ही है। जैसे मान लीजिए चलो जी आपका एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो प्लस कारण वैद्युत बाहर की ओर होता है, कहां होता है, बाहर की ओर। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा जो कहां की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। हमारी बात समझ आई आपको। अगर नेगेटिव चार्ज हो, जो मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया तो वैद्युत क्षेत्र कहां, अंदर की ओर होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो दिशा समझ में आ गई, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर, माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर। तो जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था, E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, E वेक्टर इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्या था, परीक्षण, F वेक्टर क्या था, परीक्षण आवेश में लगने वाला। दो आगे हमने समझाई थी कल आपको, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका अध्ययन करेंगे, वो स्रोत आवेश होगा, और एक बाहरी चार्ज रख के उसका अध्ययन करते थे, उसको बोलते थे हम लोग परीक्षण आवेश। तो E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट में क्या Q की कुछ वैल्यू होती है क्या, हमने आपको टेस्ट चार्ज में बताया था, टेस्ट चार्ज में कहीं अत्यंत छोटा आवेश होता है, इसका स्वयं का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। अगर इसके शुद्ध गणितीय सूत्र की बात करें बच्चों तो इसको लिखा जाता है, सुनो गौर से, इसको लिखा जाता है E वेक्टर इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि Q नॉट का मान लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो अब परिभाषा में तुमने बताया था कि अत्यंत छोटा आवेश होता है, अत्यंत छोटा आवेश सब स्वयं कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इसका मान बच्चों लगभग 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। ये इसका शुद्ध गणितीय सूत्र है, सूत्र है। Q नॉट का मान स्रोत आवेश की तुलना में लगभग नगण्य होता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है? ठीक है, बिंदु ए पे प्लस क्यू कूलम्ब आवेश रखा हुआ है, उससे r डिस्टेंस पर एक बिंदु भी है जिसपे एक परीक्षण आवेश q नोट रखा हुआ है, और इसी बिंदु B पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये वाला जो q आवेश है परीक्षण आवेश से पता लगाएगा, कहाँ बोर लगाएगा? बाहरी, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं जो सजाती आवेश। पहली बात तो क्लियर होगी। अगर हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें, अगर इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर की अंदर की ओर, जो बाहर की ओर हमने बताया था प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से अंदर की ओर होता है। एक बात हमने और भी समझाई थी, अगर ई वैद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज रखा है तो उसमें लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का गुणनफल है, बात क्लियर होगी हमारी। अच्छा, बल कहाँ की ओर है? बाहर की ओर है। इसको आपको दो हिसाब से समझाएंगे। पहला हिसाब समझिए, अगर हम कहते हैं Q नॉट पर लगने वाला आपका वैद्युत बल F इक्वल टू कूलम्ब की नियम से क्या कहता है? कूलम्ब के नियम कि दोनों आवेशों का गुणनफल Q और Q नॉट, Q और Q नॉट बटे बीच की दूरी का समीकरण एक हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। कूलम्ब के नियम से निकाल दिया, इस बिंदु पर लगने वाला इस चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज की वजह से वही कूलम्ब से के कूलम्ब तक रखो, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे बीच की दूरी का। अब एक सूत्र देखा हमने अभी, क्या देखा? F बराबर क्या लिखा है? Q नॉट E, F बराबर Q नॉट E। हमने आपको बताया था अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के गुणनफल के बराबर। इस सूत्र से भी आप समझ सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रही है E बराबर क्या लिखा है तुमने? F अपॉन Q नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कीजिए को मिल जाएगी। ठीक, एक और दो से समीकरण एक और दो, समीकरण एक बराबर दो कर दो, क्यों बराबर दो कर रहे हैं? क्योंकि दोनों F के मान है बराबर होंगे ना। तो ये क्या होगा? K Q अपॉन R स्क्वायर बराबर, यहाँ पर कितना बच्चों? Q नॉट E है, Q नॉट से कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा? E बराबर मिलेगा आपका K Q अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आया वो आया कि E बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर। K का मान क्या होता है? 1/4 या कभी 9 × 10 टू दी पावर, तो P का मान अपने हिसाब से रख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला हिसाब किताब आपको समझ आया। दूसरा समझिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने परिभाषा बताई थी कि एक कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कूलम्ब आवेश पर लगने वाला बल ही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुनिए, ये वाला आवेश इस वाले आवेश से कितना बल लगा रहा है? F बराबर K Q नॉट बटे R स्क्वायर। बात समझ आई? Q नॉट पर कितना बल लगा रहा है? ये वाला आवेश इस वाले आवेश से बल लगा रहा है F बराबर K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं Q नॉट आवेश पे लगने वाला बल, कह सकते हैं Q नॉट आवेश पे लगने वाला बल ये है। हमें चाहिए एक कूलम्ब पर। यूनिटी मेथड पढ़ा है, 4 गायों का मूल इतना, एक गाय का मूल 4 से भाग करते हैं, तो ये किस पर लगने वाला बल है? Q नॉट पर। हमें चाहिए एक पर, तो क्या करेंगे? Q नॉट से डिवाइड। तो इसी सूत्र में अगर हम Q नॉट से डिवाइड कर दें F अपॉन Q नॉट, तो ये हो जाएगा K Q R स्क्वायर इंटू Q नॉट से डिवाइड कर दिया। बराबर हो जाएगी E बराबर आई के, सूत्र निकालना E बराबर क्या निकला? K Q बटे R स्क्वायर। अगर तो E किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दूरी के बल। E किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दूरी के बल के। यदि ग्राफ खींचें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में, डिस्टेंस को x एक्सिस रखें बच्चों, ये वाले डायग्राम की सहायता से हमें बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सुनिए, तो प्लस Q चार्ज की वजह से इस बिंदु में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों? बाहर की ओर।
और इस वाले प्लस क्यू चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? देखिए इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। जो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या करते हैं? उनका अंतर करते हैं। देखिए आवेश भी दोनों क्यू है और इस बिंदु से इस आवेश की डिस्टेंस वही है, इस बिंदु से इस आवेश की डिस्टेंस वही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होंगे, आवेश भी बराबर है, दूरी भी बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होंगे। फार्मूला क्या होता है तो मैं बताऊं। इस आवेश की वजह से बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E बराबर इस सूत्र में निकाला, देखिए K Q बटे R स्क्वायर निकला था। और इस आवेश की वजह से इस बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E बराबर कि आवेश बटे दूरी का दोनों बराबर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। परिणामी कैसे निकालते हैं? घटा के निकालते हैं। तो इस समय ई नेट की बात करें, इस समय यदि ई नेट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए भाई, इन दोनों का अंतर कर देंगे, E माइनस E यानी कितना हो गया? 0। काल समय अगली बात, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस बिंदु पर बाहर की और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज में से अंदर की ओर, तो ये बाहर की ओर नहीं करेगा, ये करेगा अंदर की ओर। अंदर कैसा होगा? खींचेगा अंदर की ओर। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में हो जाए तो क्या करते हैं? योग। क्या करते हैं? योग। आवेश भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, इसकी वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये आएगा और इसकी वजह से इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? ये आएगा। और दिशाएं कैसी हैं? बराबर हैं, तो इसके लिए ई नेट क्या हो जाएगा? इसके लिए ई नेट हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2E। ई का मान रख देना, ई का मान क्या है? ई का मान है K Q अपॉन R। अभी बात समझो, प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर? बाहर की ओर। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और इसकी वजह से बाहर की ओर, ऊपर की ओर ऐसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ है बच्चों और एक इस तरफ है बच्चों, ठीक। परिणामी निकालना है, एंगल कितना बन रहा है? 90 का। मैंने बताया था जब एंगल 90 का बन जाए उस समय यदि परिणामी निकालना होता है तो क्या कर देते हैं? एंगल 90 का बन जाए और उस समय परिणामी निकालना हो √2 कोई एक वैद्युत क्षेत्र ले लो, दोनों आपस में बराबर। देखिए इस बिंदु से इसकी डिस्टेंस भी बराबर है, इस बिंदु से इसकी डिस्टेंस बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो 100% वैद्युत क्षेत्र भी बराबर होगा। दूरियां बराबर हैं, आवेश के परिमाण भी बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र भी बराबर है। तो ई नेट बराबर क्या लगाया था? 2√E, यानी कि 90 अंश पर हो, स्पेशली बात है 90 अंश पे हो, दोनों आपस में बराबर, तो उनका जो ई नेट होगा √2E, ठीक है। ई का मान क्या हो जाएगा? बोलिए भाई, ई का मान क्या हो जाएगा? ई का मान हो जाएगा K Q अपॉन दूरी का, बात क्लियर हो गई? इधर आइए, ये वाला आवेश इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां को उत्पन्न करेगा? बाहर की। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कहां की ओर भाई? बाहर की ओर। इसकी वजह से इस बिंदु पर बाहर की ओर, इसकी वजह से इस बिंदु पर बाहर की ओर। देखिए 4 वैद्युत क्षेत्र हो गए, एक यात्रा, एक यात्रा, एक यात्रा, एक यात्रा, चारों कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है ना, देखिए, और आवेश भी बराबर है, दूरियां भी बराबर है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैंसिल और ये वाला इसकी वजह से कैंसिल, तो ई नेट क्या हो जाएगा? इस समय ई नेट की बात करें तो ई नेट आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा?